क्योंकि ईश्वर की सृष्टि में परिवर्तन है, पुनरावर्तन नहीं। ईश्वर की सृष्टि में परिवर्तन है, पुनरावर्तन नहीं। सती ने सीता का रूप तो बना लिया, लेकिन सीता का गुण कैसे लाए? सीता कभी राम के आगे नहीं चलती, सीता राम के पीछे चलती है, लेकिन ये राम के आगे आगे चली। लक्ष्मण जी को एक बार लगा कि माँ आ गई, लेकिन राम जी ने कहा बेटा शांति धारण कर, अभी आगे आगे देख क्या होता है। सती आगे आगे चली, जबकि रामचरितमानस में उभय बीच श्री सोहति कैसे, ब्रह्म जीव इव माया जैसे, ब्रह्म जीव इव माया जैसे। ये सीता बीच में चलती है, लेकिन सती आगे आगे चली। राम जी तो पहचान गए, और जैसे राम जी के सामने आए तो राम जी ने क्या कहा? राम जी ने प्रणाम किया और कहा माँ अकेले घूम रहे हो, मेरे महादेव कहाँ? सती समझ गई कि मैंने ब्रह्म पर शंका कर ली, मैंने अपने पति की बात नहीं सुनी। बंधु, सती के जीवन में 3 गलती है। पहली गलती कि राम की कथा पर विश्वास नहीं किया। दूसरी गलती कि जब पति ने प्रणाम किया तो पत्नी को प्रणाम करना चाहिए। जिसके सामने पति सर झुका दे तो पत्नी को झुक जाना चाहिए, लेकिन वहां सती की दूसरी गलती। और तीसरी गलती कि सती ने परीक्षा ली, और एक गलती और सती ने करी। क्या? परीक्षा लेकर आई और शिव से झूठ बोला। ये चौथी गलती। राम जी पहचान गए, और राम जी ने क्या किया? जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, जोरी पान प्रभु कीन प्रणाम, पिता समेत लीन निज नाम, कहिउ बहोरी कहाँ विष के तू, विपिन अकेले फिर के। राम जी ने कहा मेरे महादेव कहाँ है? सती समझ गई ये जगत का नाथ है, ये जगन्नाथ है। सती डर गई, और पता है सती की आंखों में अश्रु भर आया। तब राम जी ने अपना प्रभाव दिखाया। सती जिधर देखे वहां राम सीता, जिधर दृष्टि डाले वहां राम सीता। अब प्रश्न ये उठता है कि जब सती को पछतावा हो गया तो राम जी ने अपना प्रभाव क्यों दिखाया? उसका कारण है भैया, प्रभाव इसलिए दिखाया क्योंकि ताकि मेरे भक्त की बात झूठी ना हो भैया। भक्त की बात झूठी ना हो। किसकी बात? शिव की बात। क्योंकि शिव जी ने सच्चिदानंद कहा था। सच्चिदानंद का अर्थ भागवत के पहले श्लोक में लिखा है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। जो सत्य है वो राम है भैया। सती को भगवान ने माया दिखाई अपनी, जिधर देखे वहां जानकी वहां राम। क्यों? राम जी ने मानो सती को एक शिक्षा दी कि सती सुन, राम सीता अलग कभी होते ही नहीं। गिरा अरथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदहु सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न। पानी में डंडा मारने से पानी कभी अलग नहीं होता भैया। ये राम जी ने सती को शिक्षा दी। सती लौट कर आई। भगवान शंकर ने सती से पूछा, सती परीक्षा ले आई? तो देखो यहां भी सती झूठ बोल गई। और क्या कहा? कछु न परीक्षा लीन है गोसाई, किन्ह प्रणाम तुम्हारी नाई। प्रभु मैंने कोई परीक्षा नहीं ली, जैसे आपने प्रणाम किया तो मैंने प्रणाम कर लिया। भगवान शंकर ने मन में कहा कि जब प्रणाम ही करना था तो उसी समय कर लेते हैं। अब क्या मतलब? तब भगवान महादेव ने ध्यान किया, और सती ने जो जो किया था भगवान जान गए। भगवान महादेव ने देखा कि सती ने सीता का रूप बनाया है। अब भगवान शिव के मन में अतिशय दुख हुआ है भैया। पीड़ा 2 प्रकार की होती है। दुनिया पीड़ा दे तो कष्ट कम होता है, लेकिन जब कोई अपना पीड़ा दे वो पीड़ा अतिशय होती है भैया। एक छोटा सा दृष्टांत कह के मैं आगे बढ़ूं।
एक बाजार में दो दुकानें थी, एक लोहार की और एक सुनार की। पीटा सोने को भी जाता है, पीटा लोहे को भी जाता है, लेकिन जब लोहा पीटा जाता है तो लोहे से आवाज आती है और सोने से आवाज नहीं आती। और एक दिन ऐसी घटना घटी कि लोहे का एक टुकड़ा दुकान के बाहर और एक टुकड़ा सोने का दुकान के बाहर। तो सोने के टुकड़े ने लोहे के टुकड़े से पूछा कि देख भैया, पीटा तू भी जाता है, पीटा मैं भी जाता हूँ, लेकिन मैं सह लेता हूँ और तू इतनी जोर से आवाज क्यों लगाता है? तब लोहे ने कहा कि देख, तेरा पीटने वाला तेरा अपना नहीं है, तेरा पीटने वाला तेरा अपना नहीं है। सोने को सोने से नहीं पीटा जाता, तेरा पीटने वाला अपना नहीं है, लेकिन मेरा पीटने वाला अपना है। लोहे को लोहे से ही पीटा जाता है, इसीलिए जब कोई अपना दुख देता है वो दुख अतिशय होता है भैया। और यहाँ मानस में लिखा है, सती कीन्ह सीता कर बेसा, शिव उर भयउ विषाद विशेष। भगवान शिव को कष्ट हुआ है, कष्ट इस बात का कि अनजाने में ही सही, लेकिन इसने मेरी माँ का रूप बना लिया है। स्वामी की पत्नी माँ होती है, अब मैं कैसे इसको पत्नी का स्थान दूं? और भोलेनाथ ने संकल्प किया, क्या? एहि तन सती ही भेट अब नाही, ओ एहि तन सती ही भेट अब नाही, 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 शिव संकल्प कीन्ह मन माही, एहि तन सती ही भेट अब नाही, शिव संकल्प कीन्ह मन माही। भगवान महादेव ने संकल्प किया, अब इस शरीर के साथ सती से भेंट नहीं होगी। आकाशवाणी से जय जयकार हुआ है कि हे महादेव, आपके अलावा ऐसा संकल्प कौन कर सकता है? सती ने जब महादेव का जयकार सुना तब महादेव के सामने हाथ जोड़कर कहती है, प्रभु कौन सा संकल्प आपने किया है? सती ने बहुत बार पूछा, भगवान ने कुछ नहीं बताया। रास्ते भर भगवान की कथा की चर्चा करते हुए भगवान महादेव कैलाश आए। सती बार बार पूछ रही थी। शंकर जी ने सोचा यदि मैं जागता रहूंगा तो ये बार बार पूछेगी, तो शंकर जी ने समाधि लगा ली, समाधि लगा ली। बंधु, जब किसी प्रश्न का जीवन में उत्तर ना मिले तो मौन हो जाना ही बेहतर है। यह सत्पुरुषों का लक्षण है। जब घर में आपकी कोई सुनता ना हो तब मौन हो जाओ। भगवान शिव ने मौन धारण कर लिया, मौन धारण कर लिया। एक हमारे यजमान है शिष्य, वो बोले महाराज जी हमने मौनी अमावस्या का व्रत रखा था, सुबह से 12 बजे तक व्रत बहुत बढ़िया चला, लेकिन पत्नी ने विवश कर दिया बोलने के लिए। ऐसे महाराज ये देखो, सब पतिदेव साधु ज्यादा बनते जा रहे हैं, घर में उनको बोल लेने दिया करो। हम अपनी भड़ास तो कथा में निकाल लेते हैं, इससे बेचारों को बोल लेने दिया करो। एक पति पत्नी पता है बाजार गए, अब जैसी बाजार गए पत्नी कभी बोले ये ले लो वो ले लो ये ले लो वो ले लो, तो पति परेशान, बेचारा कुछ कर ही ना पाए। तो पति ने कहा पान खाओगी? पत्नी ने कहा अच्छा आज तो मन बड़ा अच्छा है। अरे आप खिलाओगे तो क्यों नहीं खाऊंगी। तो पति पान की दुकान में गया और कहा एक बढ़िया मोटा पान लगाओ बड़ा सा। तो पत्नी ने कहा आप नहीं खाओगे क्या? पति ने कहा मैं बिना पान खाए भी चुप रह सकता हूँ। अरे महारानी चुप रहो, इससे बेचारों को बोल लेने दिया करो। शंकर जी ने मौन धारण कर लिया। शंकर सहज स्वरूप सम्हारा, लागी समाधि अखंड अपार। समाधि लग गई महादेव की, अखंड समाधि लगाई। सती समझ गई कि मेरे महादेव ने मुझे त्याग दिया। एक स्त्री का सबसे बड़ा दुख होता है भैया जब उसका पति उससे विमुख हो जाए। सती दिन रात इसी सोच में, सती की आंखों से दिन रात अश्रु बहता है।
और मन ही मन राम जी से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपका एक नाम दीन दयालु भी है, हे दीन दयालु मुझ अनाथ पर कृपा करिए। यदि मैंने मन से, कर्म से, वचन से शिव की अर्धांगिनी रही हूं तो हे प्रभु कुछ ऐसी कृपा करो कि मेरा ये शरीर छूट जाए। क्यों? क्योंकि मैं शिव से विमुख नहीं रह सकती। जिसका पति उसको प्रेम ना करे उसका जीवन कैसा होगा भाई? ये प्रेम इतना सरल नहीं है। प्रेम तो वो जानता है जिसने प्रेम किया। एक बिंदु जी का बड़ा प्यारा पद है कि कैसा है प्रेम। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली, सब गाइए। आया नहीं प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, तम का ठिकाना क्या जाने। जो प्रेम गली में बस 20 मिनट और आप हमको समय दीजिए। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो भेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और भेद करे। मन में नहीं निर्मलता, ओ मन में नहीं निर्मलता आई। जो वेद पढ़े और भेद करे, जो वेद पढ़े और वेद करे, वो ज्ञान बताना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। वो प्रेम निभाना क्या जाने। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भयानक ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। पंडित का अर्थ क्या है भैया? पंडित का अर्थ वो नहीं है जो हम समझते हैं। सत असत विवेचनी बुद्धि सह पंडिता, जो सत्य और असत्य का भेद जान
देता हूं वो पंडित है। सती के मन में अपार दुख है भैया, राम जी से प्रार्थना करती है, यदि मैंने सच्चे मन से शिव को माना हो, अब मेरी ये प्राण छूट जाए। और पता है तभी भगवान महादेव की समाधि छूटी, महादेव की समाधि टूट गई। छूटने में और टूटने में अंतर है, छोड़ा अपने से जाता है और तोड़ा दूसरे की मर्जी से जाता है। यहाँ राम ने मानो महादेव को संकेत किया कि हे महादेव अब अपनी समाधि को तोड़िए। और गोस्वामी जी कहते हैं, बीते संबत सहस 87 तजी समाधि शंभु अविनाशी। 87,000 वर्ष की समाधि भगवान महादेव ने लगाई। अब एक प्रश्न उठता है, 88,000 नहीं, 89 नहीं, 100,000, 100 नहीं, 200 नहीं, ये 87,000 ही क्यों लगाई? कभी विचार किए ऐसा महादेव ने क्यों किया? पता है जब महादेव सती के साथ आ रहे थे, भगवान महादेव ने सती के मस्तक की ओर निहारा, सती के प्रारब्ध को देखा और भगवान महादेव ने देखा कि अभी सती की उम्र कितनी बची। ये शिव पुराण में लिखा, इस सती की उम्र कितनी है। भगवान ने देखा इसकी उम्र अभी 87,000 वर्ष बाकी है, इसलिए महादेव ने 87,000 वर्ष की समाधि लगाई। और जैसी समाधि टूटी तो भगवान महादेव ने क्या किया? राम नाम शिव सुमिरन लागे जानेऊ सती जगत पति जागे। सती समझ गई मेरे महादेव जाग गए। सती गई और शिव जी के चरणों की सेवा करी, शिव जी की पूजा करी। और जैसे ही शंकर जी के सामने गई तो शंकर जी ने क्या किया? जाय शंभु पद वंदन कीन्हा और सन्मुख शंकर आसन दी। सन्मुख, थोड़ा विचार से सुनिए, विवेक से। पत्नी का स्थान वामांग में होता है और माँ का स्थान सन्मुख होता है। माँ को सामने बिठाना चाहिए, पत्नी को बगल में बिठाना चाहिए, लेकिन आज शंकर जी ने सती को सामने बिठाया। सती समझ गई कि भोलेनाथ ने मेरा त्याग किया है। उसी समय राम जी की लीला कि दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। और एक बात बताएं भैया, जब किसी को पद मिलता है ना तो पद के साथ साथ मद भी मिल जाता है। नहीं को वस्त जन्मा जग माही प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष को पद मिला तो मद भी मिल गया। अब रामचरितमानस में तो इतना विस्तार से नहीं है, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि दक्ष को जब दक्ष प्रजापति का पद मिला तो दक्ष का सम्मान समारोह रखा गया। जैसे हमारे यहाँ कोई नया नया विधायक बन जाए तो गांव वाले सम्मान करते हैं कि नहीं? तो आपने देखा होगा कि जिसका सम्मान होना हो वो सबसे अंतिम में आता है और जिसको करना हो पहले पहुंचता है। तो सम्मान जिसको करना था वो सब पहुंच गए और दक्ष अंतिम में गया। अच्छा, अभिमानी व्यक्ति कहीं भी जाए तो यही देखता है कौन मेरे आने से खड़ा हुआ, किसने मुझे प्रणाम किया, किसने नहीं किया। तो दक्ष ने देखा कि सब खड़े हैं, केवल 3 लोग बैठे हैं। 3 कौन? त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। अब दक्ष ने नारायण की ओर देखा, नारायण की ओर देखकर कहता है चलो ये नहीं खड़े हुए कोई बात नहीं, मेरे इष्ट हैं, मेरे आराध्य हैं और भगवान भक्त के आने से ना खड़ा हो कोई बात नहीं। ब्रह्मा की ओर देखा, बोला इनका भी कोई बात नहीं, पिता हैं और पुत्र के आने से पिता ना खड़ा हो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन ये तो दामाद है महाराज, इसको तो खड़ा होना चाहिए शंकर को। और पता है भागवत जी में लिखा है दक्ष ने शंकर जी को गाली देना शुरू कर दिया। दक्ष ने कहा कि जिस सभा में सामाजिक लोग बैठे हों, सभ्य लोग बैठे हों, वहां असभ्य को नहीं बुलाना चाहिए। अब सब लोग एक दूसरे का मुंह देखें कि असभ्य कौन आ गया भैया। शंकर जी ने मन में कहा इधर उधर मत देखो, मेरी तरफ देखो, ये बिल मेरे ही नाम का फट रहा है। दक्ष ने शंकर जी को गाली देना शुरू कर दिया। अब बताओ किसी के स्वामी को गाली दो तो सेवक से रहा जाएगा क्या? नंदी खड़ा हो गया। नंदी ने कहा बाबा जी आप आदेश दो, अभी इसके पेट में सींग डाल देता हूं। भगवान ने कहा नंदी देख, ससुराल में गाली खानी ही पड़ती है, वो अलग बात है, सब विवाह में खाते हैं, हम विवाह के बाद खा रहे हैं।
हमारे राम जी भी खूब गाली खाए, लेकिन गाली कब खाए? विवाह के समय। पहले गांवों में विवाह में जैसी गालियां दी जाती थी वैसे दे दो तो लाठी चल जाए, लेकिन समय सुहावन गारी बिराजा। शिव जी को खूब गाली दी। बाद में ऐसी कथा आती है कि दक्ष का दुस्साहस इतना बढ़ा कि शिव जी को श्राप दिया कि आज से क्षेत्रपालों में तेरा स्थान नहीं होगा। जैसी शिव को श्राप दिया, अब नंदी से नहीं रहा गया। नंदी ने कहा कब से बड़बड़ा रहा है, जा तेरे सर में बकरे का मुंह लग जाए। अब तो महाराज भृगु महात्मा खड़े हुए। भृगु ने कहा नंदी, ससुर जमाई के बीच में तू क्यों बोला? जा सारे शिवगण पाखंडी हो जाएं। अब तो महाराज भृंगी खड़ा हुआ और भृंगी ने ब्राह्मणों को श्राप दिया कि जाओ सारे ब्राह्मण चाटुकार हो जाएं। और देख लो ब्राह्मणों की आज दशा है। आज ब्राह्मण अपनी दशा का जिम्मेदार स्वयं है। मुझे कोई ग्लानि नहीं होगी इस शब्द का उच्चारण करने से। और आज भी जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा है आज भी समाज में उसका सम्मान है, लेकिन जो दुष्कर्म करेगा समाज उसका सम्मान नहीं करेगा। भैया दक्ष ने शिव को श्राप दिया। दुनिया का देवता होता तो श्राप के बदले श्राप देता, लेकिन ये शिव है, ये तो विष पीकर भी चलाता है। जो अपमान का घूंट पी ले वही तो महादेव है। जो अपमान का विष पी ले वो महादेव है। महादेव लौट आए और मन में बोलने लगे कि अच्छा सम्मान समारोह हुआ। ये सम्मान समारोह था कि श्राप समारोह था? शंकर जी जैसे ही कैलाश आए, अच्छा आपने देखा होगा पति देव यदि ससुराल से आए मायके से तो उस दिन पत्नी जरूर पूछेगी आज तो खूब स्वागत भया होगा, आज तो खूब मालपुआ छना होगा। शंकर जी ने कहा हाँ, गुलाब के फूल की पहली माला मेरे ही गले पड़ी। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है भैया स्वयं कष्ट सह लेगा, लेकिन अपने परिवार को नहीं बताता। शिव ने नहीं बताया, लेकिन बाद में इस दक्ष ने शिव के अपमान करने के उद्देश्य से हरिद्वार में एक स्थान है कनखल। कनखल में एक यज्ञ किया, दुनिया भर के देवताओं को बुलाया, शिव को नहीं बुलाया। और जब सती को पता चला, सती ने कहा प्रभु आप अनुमति दो तो मैं चली जाऊं। भगवान शिव कहते हैं कि सती आवत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहां न जाइए चाहे कंचन बरसे में। जहां जाने से आपका सम्मान ना हो ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। सती कहती है प्रभु लेकिन पिता के घर, मित्र के घर, गुरु के घर तो जाना चाहिए। तब शिव जी कहते हैं तदपि विरोध मान जा कोई, तहां गए कल्याण न होई। सती यदि बिना बुलाए जाओगी तो कल्याण नहीं होगा। सती नहीं मानी, क्योंकि एक तो पति के त्याग की आग में जल रही थी। सती पिता के घर गई और जैसी पिता के भवन गई, जो देवता सती को देखकर प्रणाम करते थे आज उन देवताओं ने मुंह घुमा लिया। जो बहनें सती को हृदय से लगाती थी आज जो सती को देखकर हंस रही है। केवल एक ही अच्छे से मिली भैया, कौन? सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्का। केवल अच्छे से मिली तो माँ। और मैं एक बात जितना मैंने जीवन में अनुभव किया है कि एक बेटी का सम्मान मायके में तब तक ज्यादा रहता है जब तक उसके माता पिता जीवित हैं। बाद में भैया भाभी सम्मान दें अच्छी बात, लेकिन जब तक माँ जीवित रहेगी, पिता जीवित रहेगा, तब तक मायके का सुख ही अद्भुत होता है। लेकिन आज सती का अपमान हो रहा है। केवल माँ मिली भैया, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ का स्थान कौन ले सकता है? माँ ने दौड़कर सती से हृदय से लगाया। इसके बाद सती पिता के पास गई। पिता ने सती को देखकर मुंह घुमा लिया। सती यज्ञ मंडप में गई तो क्या देखा? यज्ञ मंडप में छोटे छोटे देवताओं का स्थान, लेकिन महादेव का नहीं। सती ने कहा पिताजी आपने मेरे पति का अपमान किया है। और सुन लीजिए, भारत की नारी का दर्शन है, भारत की नारी का दर्शन है कि भारत की नारी ना तो अपने पति का अपमान सहती है और ना अपने पिता का अपमान सहती है। और यहाँ पिता ही पति का अपमान कर रहा था। सती ने कहा
सती ने कहा दक्ष, अभी देख लो, पिता कह रही थी, लेकिन अब दक्ष, दक्ष तूने मेरे शिव का अपमान किया है, तू मेरे शिव के स्वरूप को नहीं जानता। दुर्गा सप्तशती में लिखा है कि शिव का स्वरूप कैसा है। चिता भस्माले पो गरल मशनम देख पट धरो जटाधारी कंठे भुजगपति हारी पशुपति कपाली भूतेषु भजत जगदीशैक पदवी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फल यस्यांगे च विभाति भूधर सुता देवा पगा मस्तके भाले वाल विदुर्गले च गरला यस्योरसी व्यालराट सोयं भूति विभूषण सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः शंकरः पातु मां। तूने
बोले रामचंद्र भगवान की जय। दक्षिण शिव का अपमान किया और सती ने अपने शरीर को भस्म कर दिया है। लेकिन मरते मरते सती ने एक वरदान मांगा। मरत सती हरिसन वर मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। इसके बाद सती दूसरे जन्म में हिमालय की बेटी पार्वती बनकर जन्म ली। शिव को पाने के लिए पार्वती ने हजारों वर्षों तक तपस्या करी। सूखे पत्ते खा खाकर सती ने तपस्या करी पार्वती ने। बाद में पार्वती का सूखे पत्ते खाने के कारण एक नाम हो गया अपर्णा। पार्वती का एक नाम अपर्णा भी है, पार्वती का एक नाम उमा भी है। और ऐसी कथा आती है, इधर भगवान शिव समाधि में बैठे थे, काम को भेजा गया है और काम ने शिव जी की तपस्या भंग करी। भगवान शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और काम को जलाकर भस्म कर दिया। काम की पत्नी का नाम था रति। चिंता मत करो, ये हम स्पीड से कर रहे हैं, लेकिन कल विस्तार दे देंगे कथाओं को, क्योंकि अब भगवान का विवाह करा दे। बेचारे 2 घंटे से सजे बैठे हैं दूल्हे राजा हैं, और कह रहे हैं कि ब्याह तो करवा ही नहीं रहे, तो जल्दी से भगवान का विवाह करवा दे। बाद में कामदेव को भस्म करने के बाद भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया कि हे रति सुन, तेरा काम अगले जन्म में कृष्ण का पुत्र बनकर जन्म लेगा। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरण महामहिबारा। कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा हो ही न मोरा। ऐसा आशीर्वाद दिया है। इसके बाद भगवान महादेव ने सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। पार्वती जी परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। भगवान ब्रह्मा ने लग्न शोधी है, सप्त ऋषियों को लग्न पत्रिका दी गई। हिमालय के घर में लग्न पत्रिका गई और महादेव विवाह करने के लिए तैयार होने लगे। लेकिन दुनिया का दूल्हा पाउडर लगाए और महादेव भस्म लगा लिए। दुनिया का दूल्हा हार पहने, महादेव ने भी हार पहना, लेकिन काहे का? सर्प का। बाघांबरी लपेट ली। और गोस्वामी जी कहते हैं, शिव ही शंभुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट ही मोर सवार। और भगवान विश्वनाथ जटाओं का मुकुट बना लिया, गले में वासुकी नाग को लपटा लिया। दुनिया का दूल्हा घोड़ी चढ़कर जाए और महादेव बैल में चढ़कर बैठ गए और हाथ में त्रिशूल, डमरू और चल पड़ी बारात। और कैसी बारात है, आइए भजन के माध्यम से दर्शन करें। धमिना की है कसे लंगोटी, धमिना की है कसे लंगोटी, करिया की कर धनिया, चलो देखिया वे पार्वती को सैया। 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 ओ धमिना की है कसे लंगोटी, 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 करिया की कर धनिया। चलो देखिया वे पार्वती को सैया। चलो देखिया वे पार्वती को सैया। ओ हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। अरे अब तो बारात आ रही, अब तो झूम लो। अंग भभूति रमाए हो, अंग भभूति रमाए। नरमुंडों की माला पहने, नाग गले लिपटाए हो, नाग गले लिपटाए हो, नाग गले लिपटाए। बाजू बंद लगे बिछुअन के,
बन के कानन लगी दतैया चलो देखिया वे पार्वती को सैया। चलो देखिया हे महादेव। पार्वती को सैया। हर हर महादेव। अच्छा बाराती कैसे हैं जरा ध्यान से सुनी। लूला लंगड़ा नाच दिखावे बहरा ढोल बजावे हो बहरा तबला बजावे हो बहरा तबला बजावे। ओ लूला लंगड़ा नाच दिखावे बहरा ढोल बजावे हो बहरा ढोल बजावे हो बहरा ढोल बजावे। ओ गूंगा गाए पंचम स्वर में अंधा राग दिखावे दिखावे हो अंधा राग दिखावे हो अंधा राग दिखावे। ओ भूतनाथ को नजर न लागे हो भूतनाथ को नजर न लागे भूतनाथ को नजर न लागे भूतनाथ को नजर न हो लागे भूतनाथ को नजर न लागे। लेत बलैया चलो देखिया वे पार्वती को सैया। हो चलो देखिया वे पार्वती को सैया। ओ हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 महादेव हर 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 हे महादेव। महादेव। आधे तन पे बाघांबर है आधा तन है नंगा हो आधा तन है नंगा हो आधा तन है नंगा। ओ चम चम चंदा चमक रहा है जटा में सोए गंगा हो जटा में सोहे गंगा हो जटा में सोहे गंगा। ओ डम 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 रू बाज रहो हो डम 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 रू बाज रहो है डम 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 रू बाज रहो है। डम 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 रू बाज रहो हो है डम 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 रू बाज रहो है। नाचे लोग लुगैया चलो देखिया वे महादेव। पार्वती को सैया। चलो देखिया वे पार्वती को सैया। पार्वती को सैया सैया हो पार्वती को सैया। इसके बाद भगवान का माल्यार्पण होगा। आइए हम सब दर्शन करें। एक माला जगदम्बा को दी जाए और एक महादेव को, और वैदिक मंत्रों से आइए हम भगवान शिव का विवाह करें। शिव के विवाह में भी ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया है। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो बृहस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववीराः स्वस्ति निस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पहले जगदम्बा ने भगवान को वरमाला पहनाई है। मंगलम भगवान शंभो मंगलम भृगवध्वज मंगलम पार्वतीनाथ मंगलाय तनोहर। इधर जगदम्बा ने भगवान को, फिर भोलेनाथ ने पार्वती को वरमाला पहनाई। और आइए एक भजन के माध्यम से हम भगवान के विवाह का दर्शन करें और फिर भगवान के मंगलमय आरती और प्रसाद वितरण। और कल की एक सूचना दे दूं,
तीसरे दिन रामचरितमानस में राम जी के जन्म की कथा होती है। तो आप सब भगवान के जन्म की तैयारी से आएं। कल भगवान का मंगलमय जन्मोत्सव भी व्यासपीठ से मनाया जाएगा। आप सब राम के जन्म की तैयारी से आएं और बाद में जो सूचना होगी हमारे ऋषि भैया देंगे। आइए 2 मिनट हम लोग भगवान के उत्सव में आनंद ले लें। निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, 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 मतवाले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, मतवाले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। मुख्य यजमान पहले भगवान का प्रात प्रक्षालन कर ले, उसके बाद जो भी बारी बारी से चाहे तो महादेव और पार्वती का प्रात प्रक्षालन करते रहते, एक एक करके पहले मुख्य यजमान और जो भी भोपाल से पधारे हैं आप सब और यहाँ के भी बारी बारी से आकर भगवान के पैरों का प्रक्षालन करेंगे। देखो भोले बाबा की अजब है बात, देखो भोले बाबा की अजब है बात, चले हैं संग लेके ये भूतों की बारात, चले हैं संग लेके भूतों की बारात, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। है भेष निराला पिए भंग कपाला, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, निराले दूल्हे में, सजे रहे भोले बाबा 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 निराले दूल्हे। इस तरह से भगवान महादेव का पार्वती के साथ विधिवत विवाह हुआ। और अब आइए हम लोग भगवान की आरती की ओर चलें और कल ठीक 2 बजे से पुनः हम और आप हरि चर्चा करेंगे। समय का आप सब ध्यान रखें, ठीक 2 बजे से कल भगवान की कथा प्रारंभ होगी। आइए 2 मिनट मेरे साथ हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन भूप बोले रामचंद्र भगवान की जय, बाल कृष्ण लाल की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, शिव पार्वती मंगल की जय हो, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बाकी की जो सूचनाएं होंगी हमारे ऋषि भैया आपको दे देंगे। आइए अब भगवान की आरती की ओर चलें।
आरती चला। ये सैमसंग का किसी का मोबाइल है कि गिर गया है, यहाँ पंडाल में पड़ा हुआ था। ये आ करके ले लें, देख लें अच्छे से किसका मोबाइल है। यदि मेरी दूर तक भी आवाज जा रही है, यदि वो मोबाइल के लिए परेशान हो तो आकर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हरि ओम चंद्रमा मनसो जातक्षो सूर्यो जायत श्रुत्वा द्वायश्च प्राणश्च मुखाद् गतिर्न जायत। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपी की। आरती रामायण जी की कीरत कलित ललित श्रियपी की। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान विशारद सुख सनका विशेष अरुसारद भरणी पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्ट दस छो शास्त्र सब ग्रंथन को रस मुनि जन धन संतन को सरबस सारे अंश सममत सब ही की। आरती श्री रामायण हो गावत संतत समभु भवानी अरुघट समभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि वरज बखानी काके भूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री राम हो कलिमल हराना विषय रस पी की। शुभग सिगार मोपी जुगती की। गलन रोग भव मोरे अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की। आरती की जय हनुमान लला की। गोष्ठ दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे रोग दोष जग निकट। अंजनी पुत्र महाबलदाई संतन के प्रभु सदा सहाई। हे वीरा रघुनाथ पठाए लंका जार सिया सुध। लंका सिकोट समुद्र सिखाई जाते पवन सुत बार न लाई। लंका जारे असुर संहारे सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे लाई सजीवन बैठी पाताल तोरी अमकारी। अहि रावण की भुजा उखारे। ओ बाए भुजाय सुर दल मारे दहिने भुजा संत जनता। सुर नर मुनि आरती उतारे जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थाल कपूर लो छाई आरत करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे बस में कंठ परम पद पाए। लंका विध्वंस किए रघुराई तुलसीदास प्रभु की रति गाई। आरती की जय हनुमान लला के दुष्ट जलन रघुनाथ कला। हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला गुलतालिकायै कपालहाराङ्कित शङ्कराय दिव्यम्बराय च दिव्यम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। जलेन सिद्धिकरणा सर्ववा परं दिव्यं गंगे चलमजलम् आचमनकं प्रक्षालनामि। फूले हस्तै गृहीत्वा मंत्रपुष्पान्